वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे मैच की जो कि इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर के माबैन, और इस्लामाबाद के कप्तान 50 बना चुके हैं। याद रहे कि हम उनको बॉलर समझते थे, लेकिन अब वो अपनी कप्तानी में वन डाउन की पोजीशन पे आते हैं और इस तरह खेलेंगे तो डेफिनेटली हमें उनको बैटर समझना होगा। लेकिन पीएसएल में उनकी कारकर्दगी शानदार रहती है, लेकिन जब नेशनल टीम की बात की जाती है तो नेशनल टीम में शादाब खान उस तरह की यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। 30-35 रन तो बनाते हैं, लेकिन इस तरह की 54 रन इन 33 बॉल्स दैट्स मीन्स अ लॉट। लेकिन ये चीज़ें आपको इंटरनेशनल में भी अप्लाई करनी होंगी। सर, व्हाट्स अबाउट द इनिंग्स ऑफ शादाब खान हु इज प्लेइंग मैग्निफिसेंटली वेल, लेकिन विद द बॉल ही वाज डाउन एंड आउट। पहले आपने देखा उनको, लेकिन तो आज तो बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग, बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग। लेकिन एक चीज आप डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर जब हम रूम में बैठे हुए प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे कि शादाब खान आपको बहुत ज्यादा मोटे नजर आए। हाँ, मुझे मोटे नजर आए बिल्कुल, और लोगों को भी नजर आ रहे होंगे। अगेन रिहैब के बाद आए, 4-5 महीने से उन्होंने क्रिकेट भी नहीं खेली है। नसीम शाह अगर देखें, नसीम शाह उन्होंने भी क्रिकेट नहीं खेली, रिहैब के बाद वापस आए। मगर आप थोड़ा पसीना निकालेंगे आप। अभी ऑलमोस्ट अगर देखें तो 32 डेज हैं आपके पास, 32 दिन है, तो उसमें अगर भागदौड़ करते रहेंगे पैड पहन के ऐसे ही रनिंग बिटवीन द विकेट, तो मेरे ख्याल में वेट लूज हो जाएगा थोड़ा सा, और परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। मेन चीज़ इनकी बॉलिंग है, और हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में ही बात कर रहे थे कि जो मेन एरिया है आपका, जो मेन पैसिफिक एज ए ऑलराउंडर हैं, तो वो बॉलिंग से आप बनेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आप, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और पास में यही रहा है कि हम जब फर्स्ट क्लास भी खेलते रहें या पास में पाकिस्तान टीम से भी खेलें, तो बॉलर्स को बहुत शौक होता है बैटिंग का शुरू से ही। नेट पे अक्सर जो है ना, वो सामान भी लेके आते, दूसरों का सामान ले लेते हैं, मगर बैटिंग का बहुत शौक होता है उनको। तो शादाब का भी यही है कि उन्होंने इंप्रूव किए बॉलिंग, बैटिंग अपनी, बॉलिंग इंप्रूव करनी चाहिए। फ्लाइट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गोले बना के बॉल को फेंकते हैं, वो क्रिकेट अब खत्म हो गई है मॉडर्न क्रिकेट में। मॉडर्न क्रिकेट में महाराज जैसे बॉलर्स हैं, अश्विन जैसे बॉलर्स हैं, राइट आर्म फुल टॉस बॉल। हाँ, और बॉल को ग्रिप करना पड़ेगा आपको। और अब वो गोले वाली बॉलिंग खत्म हो गई है कि आप फ्लाइट कर रहे हैं और बैट्समैन निकल के मार रहा है। तो बैटिंग में अगर आप देखें तो इनसाइड आउट खेल रहे हैं, 163 रन के स्ट्राइक रेट से खेला है, आउटस्टैंडिंग। और एज ए कैप्टनसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी कैप्टनसी कैसी लगी आपको वैसे शादाब की? कैप्टनसी अच्छी लगी है, और जिस तरह से देखें आप जब खुद आके परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। फिर कैप्टन की लीडरशिप यही होती है। अब शान मसूद हैं या बाबर आजम हैं, रिजवान मुल्तान सुल्तान, सर हारिस रऊफ को एक और छक्का लगा दिया, और 2.1 ओवर्स में हारिस रऊफ साहब इस वक्त 31 रन दे चुके हैं। मॉडर्न क्रिकेट है और बैटिंग पैराडाइज, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे बॉलर, रन्स मशीन। हाँ, रन्स मशीन। अभी तो देखें ना, आपने वर्ल्ड कप में भी देख लिया था हारिस रऊफ जिस तरह से 80 रन, 84 रन उन्होंने दिए थे, 88 रन दिए थे ऑलमोस्ट अपने 10 ओवर में, स्पेल में। तो यही है कि ऑफ कटर करने पड़ेगा आपको। डेविड वीजा क्यों कामयाब रहते हैं कि चेंज ऑफ पेस है, वेरिएशन। लेकिन सर एक बात आप दोनों से, पहले आपसे ही हसन भी पूछ लेता हूं, फिर अली की तरफ आते हैं, काफी देर से खामोश भी हैं, कि जब आप बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग जी, वंस अगेन आउटस्टैंडिंग शॉट, और ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगा इस वक्त, इनसाइड आउट अच्छा खेल रहे हैं बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि जब आप बहुत ज्यादा लीग्स खेलते हैं, मैं बात करूं हारिस रऊफ की, तो आप उतना ज्यादा एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बीइंग ए बैटर, अगर आप मुझे हर दिन खेलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे में कितनी फनकारी है, मैं कहाँ पे कटर फेंकता हूँ, कहाँ पे यॉर्कर फेंकता हूँ, कहाँ पे शॉट पे डिलीवरी फेंकता हूँ। देखिए, एनालिस्ट किसको कहते हैं? एनालिस्ट वही होता है जो आपकी वीडियो बना के। क्रिकेटर, बैटर हिमसेल्फ इज अ बिग एनालिस्ट, कि वो बार बार हसन रजा को मैं खेलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हसन भाई क्या कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही एग्जैक्टली एनालिस्ट देखें बैठे हुए होते हैं। और मॉडर्न क्रिकेट में ये होता है कि आपका जो पैसिफिक एरिया होता है उसको ब्लॉक भी करते हैं, देखते भी हैं जहाँ खेल रहे हैं। अगर काव कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, वहाँ ज़्यादातर आप शफल करके देखें, लेग स्टंप पे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं हिट करके। तो वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बॉल को आपको चेंज करना है, आपने लेग कटर करना है, ऑफ कटर करना है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल क्रिकेट में। अदरवाइज आप आउट करने जाएंगे हर बॉल पे तो आपसे आउट नहीं होते हैं, और लंबी लंबी हिटें लगती हैं इसमें। सर आज एक पॉइंट मुझे एक और याद आ गया, राशिद खान इस टीम में होते थे, वहाँ के रन्स रोकते थे, 4 ओवर्स में 15-20 रन देते थे, और वो जो रन्स दूसरी टीम पे दबाव होता था, वहाँ पे आके हारिस भी अच्छा परफॉर्म करते थे, जमान भी और शाहीन शाह अफरीदी भी। आज हमने देखा है कि राशिद खान नहीं है, तो उसका इंपैक्ट पूरी टीम पे नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल रन्स खा रहे हैं। देखें, राशिद खान जितनी बड़ी कमोडिटी है T20 क्रिकेट की, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया की वो लीग्स खेलते हैं। तो आपने बात की एक्सपोजर की, जितनी T20 लीग्स राशिद खान खेलते हैं उतनी तो कहीं से हारिस रऊफ ने नहीं खेली। और ऑन टॉप ऑफ दैट हारिस रऊफ ने कौन सी और लीग खेली है इसके अलावा? लेकिन देखिए, राशिद खान की भी जहां तक बात है ना, वो पीएसएल में अनप्लेबल है, आईपीएल में छक्के खा रहे हैं वो भी, क्योंकि वहां से 4-5 साल से वो खेल रहे हैं रेगुलरली। सर आईपीएल में भी उनकी इकोनॉमी खाते हैं वो छक्के, ये नहीं कि ऑब्वियसली T20 क्रिकेट है छक्के पड़ने हैं। पाकिस्तान में तो अनप्लेबल है भाई, पाकिस्तान में भी देखें, क्योंकि पाकिस्तान की ना ओवरऑल पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, हसन भाई का जमाना तो और था, उसके बाद तो हमारे बैटर्स स्पिन को खेलना जानते ही नहीं है। मुश्किल हो जाता है, बाकी में मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये
कि इतनी क्रिकेट और इतना एक्सपोज तो हारिस रऊफ नहीं हुए। हारिस रऊफ को मार पड़ रही है असल में देखिए अपनी एक खामियों और की पॉइंट वजह है, से। देखिए खामियों की वजह से नहीं, अपनी कमजोरियों की वजह से और कमजोरियों की अपनी वजह जो कैपेबिलिटीज है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। राशिद की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, वो मेरा ख्याल है कि 5 डिफरेंट डिलीवरीज करवा सकते हैं। वो छह की छह के different करा सकते हैं। हारिस रऊफ अगर पेस नहीं है तो कटर ही मार सकते हैं, ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। पिछला बॉल तो उनके पास है नहीं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि हारिस को चाहिए था अपनी, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद, अपनी गेम के ऊपर इस तरह से काम इतना तो करना चाहिए था कि आगे आप जो चीज़ मर्जी खेलने जा रहे हो उसमें आपको एटलीस्ट कहीं पे सक्सेस तो मिले। आपका नाम, अपना जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वर्ल्ड कप के हारिस रऊफ एज अ बॉलर, जितना स्कोर उनको पड़ा है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में शायद किसी को नहीं पड़ा हुआ था उससे पहले, तो वो एक हमने अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद ऐसी सिचुएशन के बाद आपको खुद अपने आप को असेस करना चाहिए था। कोई भी लेकिन player ऐसी होता। सिचुएशन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाना चाहिए कि जिन्होंने उनको टेस्ट के लिए भी बुलाने की कोशिश की। हाँ, जो कि गलत स्टेप था, जो कि ही वाजंट रेडी। आप देखें, फिर तो पूरी दुनिया को पता है कि वो टेप बॉल से आए हैं। टेप बॉल से आए हैं तो वो एट बेस्ट शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि यार इस प्लेयर की बेस्ट वैल्यू हमें शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में मिलेगी, इसको इसी के ऊपर लगाते हैं, इसी में इसके ऊपर काम करवाते हैं ताकि इस फॉर्मेट में एटलीस्ट ये हमें फायदा दे सके। आपने देखा नहीं था जो एक टेस्ट मैच हारिस रऊफ ने खेला था, क्या हुआ था? इंजर होकर बाहर हो गए थे। नहीं, वो तो इस वजह से खेला था कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर लिखवाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो ऐसे गया, ही है। बिल्कुल ठीक। अब वो हो गया। ये मैं वसूख से कह रहा हूँ, खबर है मेरी। मैं मान रहा हूँ इस बात को, बाबर से बिल्कुल। रिक्वेस्ट की ऐसे गई कि players मैंने हैं, आप साबिक देखिए टेस्ट ना। क्रिकेटर साथ लिखवाना है, मैं तो मुझे एक टेस्ट खेलना है। मान सकता हूँ कि ये हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, बट द पॉइंट है कि यार जब आपको पता है, आपको खुद ये पता होना चाहिए कि मैं काम नहीं कर सकता। आई थिंक ये बात एटलीस्ट हारिस रऊफ ने सही की थी बोर्ड को। मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं आगे जाके जो भी करूं वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मैं खेल नहीं सकता। सॉरी जी हसन भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए ना, एक टेस्ट तो खिलाया है, ऐसे और प्लेयर्स भी हम अगर बताएंगे, आपको दिखाएंगे, तो हैदर अली का अगर मिसाल ले लें कि वो भी फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं। आसिफ को देखें आप कि आसिफ जी जो है वो भी इतने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले में, और उसके बाद वो फिर मजराम पे आए, वो छक्कों की प्रैक्टिस करते थे। मैंने तो कभी छक्के मारते उनको नहीं देखा। उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद से आप देखें एक ही शॉट जो है वो स्लॉग में खेल रहे होते हैं ऑन साइड पे। तो T20 जो एक तरफ तो यंग प्लेयरों के लिए एक मौका है, प्लेटफॉर्म है, मगर ख़राब भी क्रिकेट से ही प्लेयर्स हो रहे हैं बैटिंग में, और जहाँ पर शॉट सिलेक्शन बड़ी गलत जारी असल होती में है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इस्लामाबाद का बॉलिंग कार्ड देख लें, क्योंकि इस्लामाबाद होम टीम भी है, इस्लामाबाद के ऊपर ज़्यादा बात भी करनी है हमने, क्योंकि थोड़ी देर में मैच भी खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद का बॉलिंग कार्ड देखते हैं जिसमें नसीम शाह भी मौजूद थे, उबैद शाह भी थे, टिमाइल मिल्स भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे, इमाद वसीम भी थे और शादाब खान भी थे। इतना भारी भरकम था। ये देखिए सर, नसीम शाह 4 ओवर्स 12 डॉट्स, मतलब 2 ओवर उन्होंने मेडन करवाए और उसके बाद 36 रन फिर भी दिए, 1 विकेट ली। कंपैरेटिवली अच्छी आज नसीम शाह की बॉलिंग रही। उबैद आज इनका डेब्यू था लेकिन कोई इतना अच्छा डेब्यू नहीं रहा, और इस वक्त उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या हो गया जी आपके स्कोर कार्ड को? अच्छा जी, तो स्कोर कार्ड वापस माइल्स आ ने अच्छी गया। बॉलिंग करी है, माइल्स ने ब्रेक थ्रू दिया सर आ बीच गया। में। फ़हीम अशरफ को देखिए 3 ओवर में 40 रन, इकॉनमी उनकी भी काफ़ी भारी भरकम रही। इमाद वसीम भी आज ठीक रहे, सो रहे। शादाब खान पीक ऑफ द बॉलर्स, एंड टिमाइल मिल्स देखिए ठीक रहे, लेकिन आखिरी ओवर में उनको रन काफ़ी ज़्यादा पड़ गए। सर इस्लामाबाद की बॉलिंग तो अब बड़ी तगड़ी लग रही है मुझे। जी बिल्कुल, बॉलिंग तगड़ी है। अभी पहला मैच है और जेल होने में, गेट टुगेदर होने में आपको पता लगेगा कि क्या आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट डू में। यू थिंक कि रोमान रईस भी टीम में मौजूद है? रोमान वेरी रईस- कनिंग बॉलर, वेरी हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंट देखिए बॉलर। ऐसे बॉलर्स हैं ना जो T20 फॉर्मेट में जो है वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, वेरिएशन करते हैं, लैग कटर करते हैं। जादाद अभी अगर देखें तो वो भी बॉडी से दूर कर रहे थे एलेक्स सेल्स को बॉल, 2-3 डॉट बॉलें की उन्होंने। बैक ऑफ द हैंड जब तक नहीं करेंगे आप, ओवर द विकेट आके राउंड द विकेट नहीं आएंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल अगर राउंड द विकेट आ रहा है वहाँ से चेंज ऑफ पेस करे तो वहाँ से आपकी बॉल की बचत है। अदरवाइज बैट्समैन इतनी तेज़ी से स्किल्स तेज़ हो गई हैं, जितनी 140 या 143 से आप बॉल भी कर रहे हैं तो बैट्समैन जो है वो काउ कॉर्नर पे खेल रहा है, पैडल शॉट खेल रहा है। क्रिकेट में इतने शॉट्स आ गए हैं तो आपको बॉल बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 6 बॉलें होती हैं आपके सर पास। 1 वर्ड फॉर इस्लामाबाद बॉलिंग। आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको डाउन द लाइन देखने को मिलेगा कि रोमान रईस जैसा स्मार्ट बॉलर खेल रहा होगा इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि ज़रूरत है ऐसे थिंकिंग बॉलर की जिसके पास जो है ना वो कहते हैं बैग ऑफ ट्रिक्स, उसके पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी डिलीवरियां हैं, Experience भी हो चुका है काफी। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद Mentor रहे हैं, मेंटोर भी mentor रहा रहे है। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आई है प्रोड्यूसर, बिल्कुल, काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली है पाकिस्तान में, और उसके बाद इतना सर पेस यहाँ नहीं से है। बहुत स्ट्रॉन्ग है रोमान रईस। देखिए हम फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इसलिए होंगे, दुनिया के जितने प्लेयर्स होते हैं सबसे पहले अपनी कंट्री में फर्स्ट क्लास खेलते हैं। अगेन अगर एक शॉर्ट से आपके बात कर रहा हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि सरफराज जो है इंडियन प्लेयर जो हैं वो देखिए, खेले आप ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने की डोमेस्टिक में वहाँ पर।
इंडिया में। तो बेसिक क्रिकेट हमारी फर्स्ट क्लास की है, जब तक आप वो नहीं खेलेंगे तो फिर मेंटली भी स्ट्रांग आप नहीं हो सकते वहाँ से। जी सर, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 14 गेंदें हैं और 3 रन्स बाकी है। शाहीन शाह अफरीदी जब विकेटलेस रहे पहले ओवर में तो इनकी यूटिलिटी खत्म होती हुई नजर आ रही है। और जितना हम इस्लामाबाद की बॉलिंग का वावेला मचा रहे थे कि इस्लामाबाद ने 196 रन दे दिए, लाहौर की बॉलिंग भी सुपरस्टार बॉलिंग है और अभी 18वां ओवर चल रहा है, तकरीबन 14 गेंदें बाकी हैं, 3 रन बाकी हैं और अभी आजम खान भी नहीं आए, अभी बहुत सारी बैटिंग पड़ी है इस्लामाबाद देखिए ना, आपके पास जब भी किसी टीम के पास अगर चेस करने में विकेट हैंड्स होंगे आपको, तो फिर वहां से आप मैच क्लोज लेके जाएंगे। और यही हुआ कि बॉलर बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और फील्डिंग में भी अच्छा, अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, शाहीन को विकेट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं फिनिश करके जाऊंगा। 13 बॉल्स हैं और 3 रन हैं, डजंट मैटर, एक बाउंड्री लगेगी तो मैच क्लोज हो जाएगा ये सारा। मगर अगेन क्रेडिट जाता है शादाब को कि लास्ट टाइम भी जब से वो कैप्टनसी कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो जो है वो बैटिंग में इंप्रूव किया उन्होंने। नो डाउट के ऊपर आके वो अटैक करते हैं और क्रिकेट में दिलेरी होती है, आपको पता है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको डिसीजन लेना है और एक्सेप्ट करना है कि मैंने जाके ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, जाके मैंने परफॉर्म करना है। तो यही चीज़ है, जब कैप्टन एग्जाम्पल देगा तो बाकी जो 8-9 प्लेयर्स हैं वो भी जो है फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज आउटफील्ड बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। फिर इसके बाद पिच अगर आप देखें तो रीड ऐसा होता है कि शायद पिच पे ग्रास होगा, क्योंकि काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट अभी यहाँ होती रही है। तो थ्रू आउट जो है मौसम भी चेंज हुआ है, तो मेरे सरफेस बड़ा फ्लैट नजर आया, जिसकी वजह से नहीं, वो लाहौर का तो फ्लैट ही होता है, बड़े बड़े बॉलर आपके तौबा करते होते हैं कि लाहौर में बॉलिंग ना मिले। अच्छा अली, ये अब पहला मैच हो गया, ऑलमोस्ट 12 गेंदें हैं और रन्स चाहिए 2 से 3। इस्लामाबाद ये मैच जीत चुका है। अब क्या कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए इस्लामाबाद को भी और क्या कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए लाहौर कलंदर्स को भी, क्योंकि अब उनको शेल से निकलना होगा। 2 दफ़ा वो चैंपियन बने हैं, तो राशिद खान का बहुत बड़ा रोल था, सिकंदर रजा भी बहुत बड़ा रोल था। आज अभी सिकंदर रजा के ऊपर भी बात कर रही है होगी मेरे ख्याल में उनको, तो वो भी इफ एंड बट्स में ही है, राशिद खान भी नहीं है, तो लाहौर को क्या कुछ करना होगा? आई थिंक लाहौर अपनी जो है ना यंग बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा सा, जो स्पेशली जो यूथ जो नए लड़के लेके आए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना, उनको बड़ों के साथ काम करवाना। जहांदाद के पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने बॉलिंग कराई लाइन और लेंथ के साथ सॉरी, और पता लग रहा था कि यार इस लड़के के ऊपर काम हुआ हुआ है कि आके वो अपना पहला दूसरा ओवर इतनी खूबसूरती से करा रहा है। सेम इज़ द केस सलमान फयाज़ का हसन भाई ने जिक्र किया। सलमान फयाज़ इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट फाइंड, और उनकी बॉलिंग, उन्होंने एलेक्स हेल्स की जो विकेट ली, खुद कैच पकड़ा, वो काफ़ी जो है ना रिफ्लेक्सेस तेज़, और आपका एटलीस्ट शार्पनेस दिमाग में इतनी हो तो आप वो कैच पकड़ सकते हो, और वो उन्होंने करके दिखाया। तो कुड भी कि इन्हीं लड़कों के ऊपर काम करके सिकंदर रजा की एक्सक्लूजन काफ़ी थोड़ी जो है ना वो हैरान कौन सी है, क्योंकि जो वो यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं T20 क्रिकेट में, 6, 7, 5वें नंबर के ऊपर एक्सेलेंट बैटिंग की, और उसके साथ साथ अपने ओवर जो वो सुनील नारायण लाइट टाइप 11 गेंदे 2 रन चाहिए और इस वक्त शादाब खान विकेट पे मौजूद हैं और इसी बॉल पे ये 2 रन लग सकते हैं। इस्लामाबाद क्या पहला मुकाबला आसानी से इस वक्त लग रहा है कि जीत जाएगा, कोई और ड्रामा ना हुआ तो 11 गेंदों पर 2 रन बन सकते हैं। 8 विकेट रहती हैं, 8 विकेट रहती हैं। आप ये देखिए ना, ये देखिए जी, एक बुलंदोबाला और फलक शेख शगाफ छक्के के साथ इस्लामाबाद ये मुकाबला जीत चुका है। आपको ताज़ा तरीन इत्तलात दे रहे हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, जिस तरह वो हमारे न्यूज़ एंकर्स देते होते हैं कि इस्लामाबाद ने ये मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मुकाबला था डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और याद रहे कि 2 दफ़ा ये टाइटल जीता में और 2023 में लाहौर कलंदर ने, और इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद ने 2016 में और उसके बाद 2018 में यह टाइटल जीता था। 2 साबिक चैंपियंस के दरमियान यह मुकाबला था जो कि जीता है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और लाहौर को अपने ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड में शिकस्त हुई। ओपनिंग मैच था, एक बड़ा मैच था, टूर्नामेंट का टेंपो सेट करने के लिए दोनों टीम्स को जो है वो मुकाबला ये दिया गया था, और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये साबित किया कि वो बेटर टीम है। और इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं और बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। अगर बॉलिंग की बात की जाए शादाब खान की जानिब से और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से भी बड़ी शानदार कारकर्दगी आज देखने को मिली एज ए कैप्टन, लेकिन उस तरह से उनकी टीम क्लिक नहीं कर सकी। बैटिंग में भी शादाब खान बहुत ही शानदार रहे और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। सर ये बताइएगा कि आज का मैच आप देख चुके हैं, अब क्या, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है और वो मैच हार गई। अच्छा, उसमें एक कमाल फैक्ट ये भी है कि लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर PSL। और आज ये मैच इस तरीके से हारना, इस्लामाबाद हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि उन्होंने रीबिल्ड भी काफ़ी किया, टीम में चेंजेस भी काफ़ी लाए हैं, सेटअप अपना चेंज किया, लेकिन क्रेडिट
स्पेशली गोज़ टू शादाब खान। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि शायद शादाब 1 डाउन आ रहे हैं, सलमान अली आगा 2 डाउन आ रहे हैं, आज़म खान 3 डाउन आएंगे, तो थोड़ा सा जो है ना मिडिल ऑर्डर शेकी सा है। लेकिन जिस तरह की आज बैटिंग की है दोनों ने, शादाब ने और सलमान अली आगा ने, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देम। और उन लाहौर ने तो 200 नहीं किया था, इस्लामाबाद ने 200 करके मगर मैच टॉस जीत पे लिया। डिपेंड करता है, बड़ा अच्छा जजमेंट था ये टॉस का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैच तो आप खेल रहे हैं मगर आपका ये होता है कि क्या आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है या बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, वो नजर आ गई, वो शो करके दिखाया शादाब खान ने, क्योंकि 8 विकेटें रहती थी, उसके बाद मौका नहीं दिया आजम खान को। आने वाले बैटर्स जो थे वो सर इसके ऊपर भी बात कॉलिन करेंगे मंजर और कल हुए होने हैं। वाले 2 मैचेस के ऊपर भी बात करेंगे। खवातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस।